आज के ज़माने में हर किसी के पास एक माइक और एक ओपिनियन है, तो क्या सबकी बात सुनना ज़रूरी है? फेमिनिज्म, रिलेशनशिप्स या फ्रीडम ऑफ स्पीच, जब बात ऑनलाइन थेरेपिस्ट या फिर रिलेशनशिप कोचेस की होती है तो कौन सही और कौन गलत? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही वायरल कंट्रोवर्सी जो कि हो रही है द ऑकवर्ड गोट एंड श्वेताब गांगवर के बीच में, एंड वी विल आल्सो एक्सपोज द ट्रूथ बिटवीन दीज ऑनलाइन ज्ञान गिवर्स. सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज दिस वीडियो विल चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट हाउ यू सी एंड परसीव दीज ऑनलाइन एडवाइस गिवर्स फॉर एवर. सो रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है बिटवीन द ऑकवर्ड गोट, जिनका नाम दिविजा है, जो अपने आप को एज फेमिनिस्ट एंड ऑनलाइन थेरेपिस्ट के नाम से प्रमोट करती है. उन्होंने श्वेताब की एक वीडियो, क्रिटिक वीडियो यू कैन से, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया. मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच को तो भूल ही जाओ. बट देयर इज मोर टू दिस स्टोरी. यूट्यूब ने उनके इस कॉपीराइट स्ट्राइक को रिजेक्ट कर दिया. सो नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि ये लोग जिनके इतनी वाइड ऑडियंस है, इनका जो कंटेंट है उससे उन्हें ट्रूली हेल्प मिल रही है या ये सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है? आइए जानते हैं. सो ये कंट्रोवर्सी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है. दिविजा यानी कि द ऑकवर्ड गोट ने अतुल सुभाष के केस से रिलेटेड एक रील बनाई थी, जिसमें शी एक्चुअली स्टार्टेड दैट रील by saying a lot of Men want women to talk about the recent Atul Subhash case, not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. एंड इन्होंने इस रील में सिर्फ इतनी बात नहीं करी, इन्होंने फेमिनिज्म, पेट्रियार्की एंड एलिमनी से रिलेटेड बहुत सारा निचोड़ा घोला मरोड़ा करके बहुत कुछ बनाया. जब श्वेताब ने ये रील देखी तो उन्होंने इस रील में घटाया, गुनाहगार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तब एक ही जवाब मिला और वो अब शायद वो सही भी है. एंड इस रील को ब्रेक डाउन करके प्रॉपरली समझाया कि कहाँ कहाँ पे दिविजा का जो ओपिनियन था वो ऑडियंस को गलत इन्फ्लुएंस कर सकता है. एंड उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव आगे रखते हुए ये चीज़ भी कही कि वो दिविजा को एज पर्सन नहीं जानते. सो इस रील के बेस पे वो सिर्फ ये बता रहे कि इस रील में कुछ बातें सही नहीं थी, एंड उसके रिटर्न में दिविजा ने उनकी उस वीडियो पे यूट्यूब कॉपीराइट भेज दिया, hoping that the video will get deleted. But sorry, YouTube ने भी उस वीडियो को डिलीट नहीं किया. YouTube ने ये बोला सॉरी, इस वीडियो में कॉपीराइट का कोई लेना देना ही नहीं है. ऑब्वियसली बिकॉज वो वीडियो भी एक ओपिनियन बेस्ड थी, उसमें ना उन्होंने दिविजा को रोस्ट किया था, ना उनके बारे में कोई भी गलत सेंटेंसेस या कुछ भी गलत बोला था. पर यहाँ पे ना बात कॉपीराइट की नहीं है, यहाँ पे बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एथिकल बिहेवियर की. जब आप अपने आप को ऑनलाइन थेरेपिस्ट के नाम से प्रमोट करते हो, तो अगर आप किसी को ऐसी कोई एडवाइस देते हो तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट करते हो. लेकिन एज अ थेरेपिस्ट ही अगर आप किसी का क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो क्या ये आपका टॉक्सिक बिहेवियर नहीं है? इस डिस्कशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, दैट इज टॉक्सिक फेमिनिज्म. सोशल मीडिया पे ना आजकल हर कोई हर दूसरे दिन किसी को भी बिना सॉलिड प्रूफ के पोटेंशियल ऑफेंडर एंड अब्यूजर का लेबल दे देता है वेरी इजीली. यही हुआ दिविजा के केस में. एक पेज ने दिविजा से जब कम्युनिकेट करने की कोशिश की कि उन्होंने क्यों कॉपीराइट स्ट्राइक मारा, इन रिटर्न शी रिप्लाइड कि उसे श्वेताब की ऑडियंस से गलत मैसेजेस आ रहे थे, गलत कॉमेंट्स आ रहे थे, टू विच शी हैड टू टेक दैट कॉपीराइट स्टेप. बट श्वेताब ने अपनी वीडियो में किसी भी जगह पे दिविजा के बारे में कोई भी गलत वर्ड नहीं बोला. इन रिटर्न ही ऑलवेज said that मैं as a person उसे नहीं जानता, तो I am only sharing my opinions based on this video. That's it. But दिविजा ने यहाँ पे एक टॉक्सिक फेमिनिज्म का जो रोल निभाया है उसके लिए हैट्स ऑफ, क्योंकि कहीं पे भी प्रूफ नहीं था. एंड माइंड यू, अगर आपको लगता है कि श्वेताब की ऑडियंस ने ऐसा किया है तो आप उसकी वीडियो देखो. श्वेताब ने अपने लिए तो कुछ किसी को नहीं कहा ऐसा करने के लिए, बट अगर कोई आपको ऐसा कमेंट कर रहा है या आपको ऐसा कोई रिप्लाई दे रहा है तो आप उसे रिपोर्ट भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी. बट आपने जो कॉपीराइट स्ट्राइक मारा उसकी वजह से अब हमें आपके कंटेंट में थोड़ा सा खुरेदना पड़ा, डीप जाना पड़ा, एंड वहां से हमें क्या मिला? योर मोस्ट वायरल वीडियो, एजे भैरव्स वीडियो, जिसमें आपने उनकी कुछ वीडियोस पे रिएक्शंस दिए थे एंड आपने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए थे. Misogynistic potential rapist. Why is this guy obsessed with virginity? अब यहाँ पे द ऑकवर्ड गोट के टॉक्सिक बिहेवियर की थोड़ी बात कर लेते हैं. ऑकवर्ड गोट ने खुद एक बहुत हैवी वर्ड्स किसी के करेक्टर पे, किसी को पर्सनली इतने गंदे वर्ड्स बोले हैं, जिसके रिटर्न में एजे भैरव ने उनकी वीडियो पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारा था बिकॉज ही इज मेच्योर. बट वहीं पे श्वेताब ने जिस वीडियो में बहुत मेच्योरली सब कुछ समझाया, ब्रेक डाउन करके दिविजा को पर्सनली कोई भी वर्ड से हार्म ना करते हुए या हर्ट करते हुए कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहा, वहां पे शी चोज टू सेंड अ कॉपीराइट स्ट्राइक.
इस बिहेवियर से हम ये समझ सकते हैं कि एलिगेशंस लगाना आज की जनरेशन के लोगों के लिए बहुत सिंपल, बहुत नॉर्मल है। देखो, ये सिर्फ दिविजा की प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम विद ऑल द ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स एंड द सेल्फ प्रोक्लेम थेरेपिस्ट एंड द कोचेस। इनके पास इतनी लार्ज ऑडियंस होती है जिनको ये सही इन्फ्लुएंस करने के बजाय उनका फायदा उठाते हैं, एंड उनकी वो ऑडियंस उनकी हर बात को सच मान लेती है। लेकिन सच तो ये है कि उनकी एडवाइसेस यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होती। हर इंसान का, हर इंडिविजुअल की लाइफ अलग है, बैकग्राउंड अलग है, प्रॉब्लम्स अलग है, इमोशंस अलग है, फिर भी लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, जो कि बहुत डेंजरस है। सो आपकी एक एडवाइस किसी का रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय भी कर सकती है या किसी को अननेसेसरी ट्रॉमा भी दे सकती है। थिंक बिफोर यू स्पीक। अब बात करेंगे एक और पॉइंट की जो इस कंट्रोवर्सी के बीच में उठा था, डार्क ह्यूमर। So as we all know, समय रैना का जो लेटेंट शो है, it is actually based on dark humor only, right? Every contestant coming there, उनका कोई ना कोई एक ऐसा जोक होता है जो कि डार्क ह्यूमर बेस्ड होता है। So वैसे ही ये कंटेस्टेंट ने कुछ जोक्स मारे जो प्रैक्टिकली दिविजा को काफ़ी ऑफेंसिव लगे। ठीक है, इट्स फाइन, बट उन्होंने उस वीडियो को रिएक्ट करके, उस कंटेस्टेंट के उस जोक्स को रिएक्ट करके बेसिकली अपना ये ओपिनियन रखा कि ये जो डार्क जोक्स है ये कोई भी बना देता है बहुत नॉर्मल बेसिस पे, एंड दैट मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करना इज नॉट कूल। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू हर, लोग डार्क ह्यूमर के नाम पे कोई भी सेंसिटिव जोक उठा के मार देते हैं एंड उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें किस तरह के जोक्स एक्चुअली में बनाने चाहिए। बट आई बिलीव इस पॉइंट पे हमें ये भी समझना जरूरी है कि जो ह्यूमर है दैट इज सब्जेक्टिव, एंड उसे हम कैसे समझते हैं, एड्रेस करते हैं, इससे हमारी क्रेडिबिलिटी ही डिसाइड होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटीज। हम सबको पता है कि सोशल मीडिया एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर हम उसका मिसयूज करें तो वो इक्वली डैमेजिंग भी हो सकता है। एंड जो ये पब्लिक फिगर्स हैं, इन्हें अपने हर पोस्ट, हर ओपिनियन के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। अगर आप एज अ पब्लिक फिगर बिना कॉन्टेक्स्ट के ब्लैंकेट एडवाइस देते हो या फिर अपनी मिस्टेक्स को हाइड करने की कोशिश करते हो, तो आप अपने से ज्यादा अपने फॉलोअर्स, अपनी ऑडियंस का नुकसान करते हो। क्रिटिसिज्म लेना एंड उसको इम्प्रूव करना हर एक इन्फ्लुएंसर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज वेरी सिंपल। ऑनलाइन थेरेपिस्ट एंड रिलेशनशिप कोचेस की हर बात को ब्लाइंडली मानना जरूरी नहीं है। उनकी दी हुई हर एडवाइस को एनालाइज करो, अपनी लाइफ के साथ उसको मैच करके देखो इफ इट इज रेजोनेटिंग और नॉट, एंड ब्लाइंडली उनकी एडवाइस को अपनी लाइफ पे थोपना बंद करो। ये भी हो सकता है कि जो एडवाइस आप सुन रहे हो वो आपके लिए नहीं, किसी थर्ड पर्सन के लिए हो, और आप उस एडवाइस को सुन के अपना गुड़ गोबर कर लो। एंड रिमेंबर, पब्लिक फिगर्स को अपनी हर एक चीज की अकाउंटेबिलिटी लेनी जरूरी है, अदरवाइज controversies like these will keep happening। and आप लोगों से भी मेरी ये दरख्वास्त है, इतना भारी शब्द बोल रही हो तो अब सुन लेना, कि जो भी इस तरह के कंट्रोवर्सीज आप सुनते हो, देखते हो, उसमें पहले फैक्ट्स को अच्छे से एनालाइज करो, दोनों पार्टीज को अच्छे से समझो, क्या कौन सी बात किस वे से बोली गई, किसने क्या चीज़ के ऊपर अपना रिएक्शन दिया, कैसे दिया, एंड देन सही डिसीजन लेके सपोर्टिव बनो किसी एक पर्सन के लिए जो ट्रूली आपको लगता है फैक्चुअल भी है और सही भी है। सो अगर आप लोग इस बात से अग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना, एंड ऑल्सो डू टेल मी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए जिसमें हम थोड़ी सी बातें कर रहे हैं, कंट्रोवर्सीज को निचोड़ के, घोल के, मरोड़ के, असली ओपिनियन, असली फैक्ट आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। नाउ दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई हो, आपको लगा हो मेरे ओपिनियंस में थोड़ा दम था, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बट आप मेरी वीडियो देखते हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लो प्लीज। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी काइंड, टूडल्स।